बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, प्यारी बहनों, क्या आपकी त्वचा भी समय से पहले ढीली पड़ने लगी है? क्या चेहरे की चमक कहीं खो गई है? क्या आईने में दिखने वाली झुर्रियां और झाइयां आपको परेशान करती है? 30-35 की एज पार करते ही यानी कि 40 तक होते होते अगर आपकी उम्र 40 या 50 के पार है और आप बिना महंगे पार्लर और केमिकल वाले प्रोडक्ट्स के अपनी त्वचा को नेचुरल तरीके से जवां और चमकदार बनाना चाहती हैं, तो आज की ये वीडियो आपकी बहुत काम आने वाली है। बिना खर्च के बिल्कुल आसान से आप अपने घर में चीज़ों को जो आपके घर की है, बिना खर्च की, जो आप फेंकने वाली है, उन चीज़ों से आप यहाँ पे अपनी स्किन को कर सकती हैं ग्लोइंग और झुर्रियों से, दाग धब्बों से पाक साफ। आज हम आपको एक ऐसी घरेलू क्रीम के बारे में बताएंगे जिसे बनाने के लिए आपको किसी महंगे सामान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको लेना है चावल का मांड। जी हाँ दोस्तों, वही चावल जो हम पकाते हैं ना, ऊपर आता है उसका पानी, उसी को नहीं लेना है। और एक ख़ास चीज़ मिलाकर आप घर पर ही एक शानदार फेस पैक तैयार कर सकती हैं, क्रीम तैयार कर सकती हैं, चाहे उसे आप क्रीम कहें या फेस पैक। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि अंत में हम आपको इसे लगाने का सही तरीका भी बताएंगे। अभी आप चलिए तैयार करते हैं क्रीम को। आखिर चावल का मांड त्वचा के लिए इतना खास क्यों है? चावल का पानी तो आप जानते ही होंगे कितना खास है, तो वैसे ही ये चावल का मांड यानी पके हुए चावल से निकलता है जो पानी गाढ़ा गाढ़ा सा, वो। दोस्तों, अगर अक्सर हम चावल पकाने के बाद उसका पानी फेंक देते हैं ना, तो पसा कर उसे निकाल देते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यही चावल का मांड त्वचा के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। जब पुराने ज़माने में लोग चावल का मांड फेंकते नहीं थे, उसी में थोड़ा सा चावल डालकर नाश्ता कर लेते थे और बहुत बढ़िया सी एक बहुत अच्छा सा सूप तैयार करते थे। चावल के मांड में कई ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो त्वचा को हाइड्रेट रखने और उसे मुलायम बनाने में मदद कर सकते हैं। पहले मीठे मीठे से चावल रहते थे, वो जो भुजिया बनाते थे ना, उसको जब बॉयल करो ना, निकलता था बड़ा टेस्टी। मैंने खुद पिया है उसे। तो यही वजह है कि कोरिया और जापान जैसे देशों में वर्षों से चावल के पानी का इस्तेमाल ब्यूटी रूटीन में किया जाता रहा। और सच में जब उसे पिएंगे या लगाएंगे या खाएंगे, तो वो एक अलग ही नेचुरल तरीके से जो हमें फ्रेश फील कराता है, उसकी बात ही अलग है। तो इस क्रीम को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? बहुत आसान तरीका है, जाइएगा नहीं, बस देख लीजिए, थोड़ी ही आपके लिए बहुत काम की हो सकती है। इस आसान घरेलू क्रीम को बनाने के लिए आपको चाहिए सिर्फ 2 बड़े चम्मच गाढ़ा चावल का मांड। जब एकदम भद भद पकने लगी चावल, तो उसका मांड आप चम्मच दबा करके निकाल लें। एक बड़ा चम्मच फ्रेश एलोवेरा जेल डालें। दोनों चीज़ों को अच्छे से मैश करना। अगर आपकी त्वचा बहुत ज़्यादा ड्राई रहती हो, तो आप एलोवेरा की जगह शुद्ध शहद का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। चाहे तो आपके घर में अगर ओरिजिनल शहद रखी, वो बेस्ट है। नहीं है तो आप कोई भी हनी अच्छी ब्रांड की ले सकती हैं, उसे मिला लीजिए। फिर उसके बाद उसमें एक विटामिन ई का कैप्सूल, जो खर्च है यही है। आपको एक कैप्सूल मेडिकल से मंगाना है। कुछ बूंदें बादाम की तेल की, आपके पास बादाम का तेल अवेलेबल ही होगा, तो इन चारों चीज़ों को मिलाना है। क्रीम बनाने का तरीका, सबसे पहले जब घर में चावल पक रहे हो, तो उसका एक्स्ट्रा पानी, अतिरिक्त पानी कटोरी में निकाल लें और उसे पूरी तरह से ठंडा होने दें। गरम गरम में कुछ ना मिलाइएगा। ध्यान रखें कि मांड थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए, यानी फ़ौरन से उबला निकाल लो नहीं, बिल्कुल जब आप उसे दम पे रखने वाले हो, जो वो गाढ़ा वाला चावल का पानी हो, उसे आप निकाल लें। फेस के लिए वो चाहिए। अब इसमें एक बड़ा चम्मच ताज़ा एलोवेरा का जेल मिलाइए। नहीं तो अगर शहद मिलाना है तो शहद मिलाइए, लेकिन वो ड्राई स्किन वालों के लिए है। इसके बाद आप विटामिन ई कैप्सूल को काट कर उसका तेल डाल दीजिए। कैप्सूल फाड़ दीजिए, उसके अंदर जो 4-6 बूंद, छोटी छोटी बूंद निकलेगी, वही आप ले लीजिए और कुछ बूंदें बादाम की तेल की 4-5 बूंदें मिला दीजिए। अब इन्हें अच्छी तरह से फेंट लें, मिला लें और एक एक कंटेनर में, छोटी सी डिब्बी में भर करके रख दें। कुछ ही मिनटों में आपकी घरेलू कोलेजन क्रीम तैयार हो जाएगी। इन्हें आप चाहें तो 1 हफ्ते तक यूज़ कर सकते हैं। फ्रिज में रखकर, बाहर रखेंगे तो ख़राब हो जाएगी, फ्रिज में रखें 1 हफ्ता यूज़ कर सकते हैं। चलिए हम जानते हैं चेहरे पर लगाने का सही तरीका। क्रीम लगाने से पहले अपने फेस को अच्छे से साफ कर लें, चाहे तो फेस वॉश से, नहीं तो घरेलू करना है तो आपको लेना है बेसन। चने का मिले या फिर मटर का, चने का मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसके लिए हल्के फेस वॉश हो तो भी ठीक है, नहीं तो बेसन, तो दोनों में से एक चीज़ इस्तेमाल कर सकती हैं। चलिए अब
तैयार क्रीम को चेहरे और गर्दन पर नीचे से ऊपर की दिशा में ऐसे रगड़कर नीचे की तरफ नहीं तो झुर्रियाँ और पड़ेंगी, स्किन और लटक जाएगी। आपको ऐसे ऊपर की तरफ अपने फेस को ले जाना है, हाथों के ज़रिए ऊपर की तरफ ले जाना है। उसके बाद हल्के-हल्के से मसाज करते हुए लगाना, जब तक वो गाढ़ी होने लगे तब छोड़ दीजिए। करीब 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही लगा रहने दें, छोड़ दें, बातें भी ना करें, आराम से सुकून से लेट जाएँ। जब ये सूखने लगेगी तब आपको त्वचा में हल्का-हल्का सा खिंचाव महसूस होगा, यानी कि आपकी एज कम करने लगेगा, अंदर से स्किन को खींच करके बराबर करेगा। तो ये सिर्फ एक दिन का काम नहीं है, एक दिन में जादू नहीं होने वाला, आपको इसे रेगुलर करना पड़ेगा। तो इसके बाद आपको जब खिंचाव हो जाए तो चेहरे पर थोड़ा सा पानी की छींटे मारे और 1 मिनट तक हल्के हाथों से मसाज करें, यानी जब उतारना है तो भी मसाज करना है। फिर उसके बाद ठंडे पानी से चेहरे को वॉश कर लें, धो लें। अब चलिए जानते हैं कितनी बार इस्तेमाल करें। अभी इसमें सवाल आ सकता है, तो सवाल का जवाब ये है कि अगर आप बेहतर परिणाम चाहती हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट चाहती हैं, तो इस क्रीम का इस्तेमाल हफ्ते में 2 से 3 बार रात को सोने से पहले करें, यानी खाना खाने के बाद आप कर लें, उसके बाद इसे थोड़ी देर बाद धोकर तब सोएं। ध्यान रखें कि हर व्यक्ति की त्वचा यानी कि स्किन अलग होती है, इसलिए पहली बार इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट ज़रूर करें। पैच टेस्ट आप कैसे करेंगे? कान की लौ के नीचे भी लगा कर देख सकते हैं और जो हमारी कोहनी होती है उसके नीचे भी लगा कर देख सकते हैं। तो इससे त्वचा को, ये एक घरेलू नुस्खा है, कुछ लोग इसे इस्तेमाल भी करते हैं और ये घरेलू नुस्खा है, इससे त्वचा को नमी मिलती है और ताजगी मिल सकती है। लेकिन ये किसी मेडिकल ट्रीटमेंट का विकल्प नहीं है, यानी कोई और आपका मेडिकल पहले से ट्रीटमेंट चल रहा है तो आप उसे रोक दें, नहीं, आप अपना काम करते रहें और इसे भी लगाते रहें। अगर आपकी त्वचा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है यानी कि संवेदनशील है या कोई एलर्जी रहती है तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। कुछ लोगों को शहद से, कुछ लोगों को दही से, कुछ लोगों को नींबू से, कुछ लोगों को हल्दी से एलर्जी होती है। इसलिए साथ ही सिर्फ क्रीम लगाने से ही त्वचा खूबसूरत नहीं बनती, इसके लिए आपको पर्याप्त नींद लेना है 7 से 8 घंटे की, ज़्यादा पानी पीना है और संतुलित भोजन करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि आपके लिए ये क्रीम। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी त्वचा को प्राकृतिक तरीके से चमकदार और हेल्दी बनाना चाहती हैं तो इस आसान घरेलू क्रीम को एक बार ज़रूर आजमाइए। फिर मिलते हैं ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो के साथ इसी तरह की। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इंशाल्लाह हम बहुत अच्छी वीडियोस स्किन और हेयर से जुड़ी हुई लाते रहेंगे। तो और हमें आप कमेंट करके बताइए कि आप अपनी स्किन की देखभाल कैसे करती हैं। हो सकता है हम उसमें इम्प्रूवमेंट कर दें या आप हमारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।